हे एवरीवन, माय नेम इज़ अलका और स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में जहां हम इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आसान और सिंपल तरीके से आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट की सीरीज चल रही है जिसमें हमने हाई कोर्ट्स ऑफ ईच स्टेट्स और गवर्नर ऑफ स्टेट कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, जो कि आता है पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 6 कवर करता है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी फंक्शनिंग है और स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्ट्रक्चर है और फंक्शनिंग है वो आती है पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंदर कवर करते हैं एग्जीक्यूटिव पार्ट, लेजिस्लेटिव पार्ट और जुडिशियल पार्ट। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और साथ ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स आते हैं। तो याद रखना है कि पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है उसमें ये 4 लोग आते हैं। कौन कौन से? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में कुछ क्विजेज आएंगे जो कि आपको ये कॉन्फिडेंस देंगे कि आप एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक एनालॉजी से कि मान लेते हैं कि जो स्टेट है वो एक बड़ा सा सिनेमा हॉल है जिसमें गवर्नर इज लाइक द ओनर ऑफ दैट थिएटर, कि वो उसके ओनर हैं जो कि ऑफिशियल टाइटल होल्ड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करते हैं, रिबन्स कट करते हैं। लेकिन जो रियल पर्सन है जो कि डे टू डे फंक्शनिंग को देखता है, ठीक है, कि कौन सी मूवी चलेगी, ऑडियंस को कैसे हैंडल करना है, स्नैक्स को कैसे मैनेज करना है, वो किसके अंडर आता है? वो मैनेजर ऑफ द थिएटर के अंदर आता है। तो यहाँ जो ओनर है वो गवर्नर है, लेकिन जो मैनेजर है वो है चीफ मिनिस्टर। इन द सेम वे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर गवर्नर इज लाइक द सेरेमोनियल हेड, जो ऑफिशियल बॉस है, लेकिन जो एक्चुअली गवर्नमेंट को रन करता है वो है चीफ मिनिस्टर। ही इज द रियल बॉस बिहाइंड द सीन्स। ऑफिशियल बॉस इसलिए क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे, ठीक है, जितने भी सिग्नेचर्स होंगे वो गवर्नर के अंडर ही होंगे, लेकिन जो काम करेगा, जो रियल पावर होल्ड करेगा वो है चीफ मिनिस्टर। तो कौन है चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं सेंटर में, और गवर्नर क्या है? नॉमिनल हेड हैं, जैसे प्रेसिडेंट हैं सेंटर में। तो चीफ मिनिस्टर के लिए हमें कहा जाता है कि ही इज द डी फैक्टो अथॉरिटी, यानी कि जो जिसके पास एक्चुअली में पावर्स हैं, और गवर्नर क्या है? ही इज द डी ज्योर अथॉरिटी, जिनको बाय लॉ एज एन ऑफिशियल हेड अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली सिर्फ 2 ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड हैं कि पहला, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नागरिक होने चाहिए, और दूसरा 25 ईयर्स ऑफ मिनिमम एज होनी चाहिए। लेकिन क्या कोई ऐसा मेंबर जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 मंथ्स के अंदर ही और शी मस्ट बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और यही सेम कंडीशन हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर के लिए भी होती है कि 6 मंथ्स के अंदर ही और शी मस्ट बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की कि जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उसमें जो भी मेजॉरिटी पार्टी विन करके आती है, ठीक है, उसके लीडर को गवर्नर जो हैं वो अपॉइंट करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। तो याद रखना है कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी आएगी उसके जो लीडर होंगे वो एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे। कौन अपॉइंट करेगा? तो गवर्नर करेंगे। इससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1 अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर से डील करता है। हम आर्टिकल 163 और 164 इस लेक्चर के एंड में डिटेल में समझेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें कवर करता है। फिलहाल याद रखना है कि आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर से डील करता है। ठीक है, तो अगर हम इसका रिलेशन बनाएं सेंटर से, तो जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं सेंटर में, वैसे ही गवर्नर
चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं स्टेट में। अब बात करते हैं टेन्योर की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी फिक्स टेन्योर चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं दिया है। सेम एज गवर्नर के लिए भी हमने देखा था कि गवर्नर का भी कोई भी फिक्स टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नर होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो याद रखना है कि कोई भी फिक्स टेन्योर चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है। वो तब तक पावर में रहते हैं जब तक उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी है। तो वैसे तो बोला जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो एंजॉय करते हैं। जब तक वो मेजॉरिटी एंजॉय करेंगे तब तक वो पावर में रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिनको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, वो कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, यानी कि लोअर हाउस ऑफ द स्टेट को। ठीक है, अब ये किस में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 164 सब क्लॉज 2 में। तो दोनों ही चीज़, ठीक है, अपॉइंटमेंट भी, टेन्योर भी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ये तीनों चीज़ हमने देखी आर्टिकल 164 में ही आ रहा है, बस इनके सब क्लॉजेस डिफरेंट हैं। नेक्स्ट आता है ओथ एंड सैलरीज। तो ओथ कौन दिलाता है चीफ मिनिस्टर को, तो गवर्नर दिलाते हैं ओथ। सैलरीज कौन डिसाइड करता है, तो स्टेट लेजिस्लेचर सैलरी डिसाइड करता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो गवर्नर हैं चीफ मिनिस्टर को जब ओथ दिलाते हैं तो वो क्या ओथ दिलाते हैं। पहला कि ही और शी मस्ट बी फुलफिलिंग द फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड है कि सोवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करेंगे। और थर्ड है कि अपनी ड्यूटीज़ को विदाउट एनी फियर और फेवर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये ओथ चीफ मिनिस्टर लेते हैं। दिलाता कौन है, गवर्नर दिलाते हैं। सैलरीज कौन डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। अब हम बात कर लेते हैं पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर की। इसको हम 3 सब हेडिंग्स में देखेंगे। पहला, विथ रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स हैं। सेकेंड, विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नर क्या क्या पावर्स हैं। और थर्ड, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर क्या क्या पावर्स हैं। पहला आता है विथ रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी मिनिस्टर टू द गवर्नर। हमने देखा था कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिस्पेक्ट में रिकमेंड करते हैं चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, पोर्टफोलियोज को एलोकेट करते हैं, किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए आस्क कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं और उनको गाइड और कंट्रोल करते हैं। ये सारे ही फंक्शंस बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं प्राइम मिनिस्टर के। जैसे प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को या फिर वहाँ की कैबिनेट को हैंडल करते हैं, वैसे ही चीफ मिनिस्टर्स स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट हम फंक्शंस या पावर्स देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नर। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो बेसिक कम्युनिकेशन चैनल बनता है, किसके बीच का, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच का। तो चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट्स ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू गवर्नर। एडवाइस करता है गवर्नर को किस किस चीज़ के लिए, समन करने के लिए, प्रोरोग करने के लिए या फिर असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, थर्ड देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर। चीफ मिनिस्टर जो हैं, जैसा कि हमने देखा कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी विन करके आती है उसके जो लीडर होते हैं वही बनते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। तो इसीलिए जो चीफ मिनिस्टर हैं ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस। और सारे जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं इंक्लूडिंग बिल्स वगैरह, ठीक है, वो कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करते हैं और पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Now, let us look at some various interesting facts related to different chief ministers of various states. Do you know कि सबसे longest serving chief minister अभी तक कौन रहा है? तो पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो अभी तक के longest serving चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने 24 ईयर से भी ज़्यादा एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम सर्व किया है। योगी आदित्यनाथ के लिए ये फैक्ट फेमस है कि वो
फर्स्ट ऐसे सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं लोकसभा के जो कि चीफ मिनिस्टर बने हैं यूपी के। क्या आप जानते हैं कि यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन रहा है? तो अतिशी मार्लिना, जो कि रिसेंटली ही दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी हैं, ये यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बनी हैं। लेकिन अभी तक इसके पहले जो यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं। ठीक है, वो अभी तक ये पोजीशन होल्ड करते थे कि वो यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन अब अतिशी मार्लिना यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन रही हैं? तो सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की 1963 में चीफ मिनिस्टर बनी थी, वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी। नाउ लेट अस कंपेयर चीफ मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर। एक क्विक कंपैरिजन टेबल के थ्रू हम देख लेते हैं कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में क्या क्या सिमिलैरिटीज और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो हमने देखा कि अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस कोई भी फिक्स टर्म नहीं है, ना ही चीफ मिनिस्टर का ना ही प्राइम मिनिस्टर का। कब तक रहते हैं पावर में? जब तक उनके पास मेजॉरिटी है लेजिस्लेटिव असेंबली चीफ मिनिस्टर के केस में और लोकसभा प्राइम मिनिस्टर के केस में। ओथ कौन दिलाता है? चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाते हैं गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिग्नेशन किसको देते हैं? अगेन चीफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन देंगे गवर्नर को और प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को। रिमूवल, जब भी मेजॉरिटी लूज करेंगे असेंबली में तब उनका रिमूवल किया जा सकता है। सेम केस दोनों के लिए, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। जब असेंबली में लूज करेंगे तो चीफ मिनिस्टर का रिमूवल किया जा सकता है और अगर लोकसभा में मेजॉरिटी लूज करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का रिमूवल किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं? तो हमने देखा था आर्टिकल 164 सब क्लॉज 2 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टुवर्ड्स स्टेट असेंबली। और प्राइम मिनिस्टर किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल है? तो प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा की तरफ। अब आ गया है क्विज का समय, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं दो आर्टिकल्स की, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164। चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड हमें यही दो मेन आर्टिकल्स याद रखने हैं। आर्टिकल 163 क्या कहता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर को एड एंड एडवाइज करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए जिसको हेड करेंगे चीफ मिनिस्टर। ये कहता है आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आर्टिकल 164 की बात करते हैं। आर्टिकल 164 के बेसिकली 3 से 5 सब क्लॉजेज हैं। पहला सब क्लॉज कहता है अपॉइंटमेंट और टेन्योर के बारे में कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेंगे? गवर्नर, और टेन्योर जब तक उनके पास मेजॉरिटी है। आर्टिकल 164 सब क्लॉज 2 बात करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ। आर्टिकल 164 सब क्लॉज 3 बात करता है ओथ की कि चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाएगा? तो गवर्नर दिलाएंगे। और आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 बात करता है सैलरीज की, तो सैलरीज कौन डिसाइड करता है? स्टेट लेजिस्लेटर। ठीक है, तो ये 4 सब क्लॉजेज याद रखने हैं और आर्टिकल 164 याद रखना है। बेसिकली आर्टिकल 164 में अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर दिए हुए हैं। कौन कौन से अदर प्रोविजंस? अपॉइंटमेंट है, टेन्योर है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओथ है और सैलरीज है। ठीक है, ये मोटा मोटा याद रखना है। अब बात करते हैं क्विजेस की। तो पहला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल अंडर विच आर्टिकल चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड। तो अभी हमने देखा कि आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1 के अंदर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1। सेकेंड है कि चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है? तो चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल मेंशंस द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमने देखा कि आर्टिकल 164 सब क्लॉज 2 जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। नेक्स्ट है कि हाउ लॉन्ग कैन अ नॉन लेजिस्लेटर रिमेन एज अ चीफ मिनिस्टर। तो
मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए कोई भी नॉन लेजिस्लेटर जो कि पार्ट नहीं है वो एज अ चीफ मिनिस्टर सर्व कर सकता है. विद इन 6 मंथ्स ही और शी मस्ट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. लास्ट क्वेश्चन है कि कौन है रियल एग्जीक्यूटिव स्टेट का. तो ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है. कौन है? चीफ मिनिस्टर जो हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव हैं किसी भी स्टेट के. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर कैप्टन है इंडिया के, वैसे ही चीफ मिनिस्टर कैप्टन कहे जा सकते हैं स्टेट के. दे बोथ होल्ड द स्टीयरिंग व्हील्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स. प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल की स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करते हैं और चीफ मिनिस्टर स्टेट की स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करते हैं. तो अगर चीफ मिनिस्टर के बारे में अच्छे से समझना है तो हमेशा उसको प्राइम मिनिस्टर के साथ कंपेयर करके देखें. सेम ही स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है, बस डिफरेंट लेवल्स पे है. एंड यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है. हमने चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो कवर कर ली हैं कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, ओथ कौन दिलाता है, टेन्योर क्या होता है, ठीक है, क्या क्या पावर्स होती हैं. इससे बाहर से चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ भी नहीं आने वाला एग्जाम में. और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेट लेजिस्लेचर जो कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन होगा उसके बारे में चीज़ें देखेंगे. इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही. टिल देन, थैंक यू एवरीवन. स्टे क्यूरियस, स्टे मोटिवेटेड.